गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल हम लोगों ने रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अगरवाला इस पाठ को हम लोगों ने पढ़ा और हम लोगों ने ज्योति प्रसाद अगरवाला के बारे में बहुत चीज़ें जानने को मिला। आज हम लोगों ने ज्योति प्रसाद अगरवाला इस चैप्टर का मेन जो पॉइंट है उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। मैं पहला मेन पॉइंट है ज्योति संगीत। तो एक चैप्टर में हम लोग इनके चैप्टर में पाया था ज्योति संगीत किसको कहते हैं। उसमें दिया था ये ज्योति संगीत क्या है। ज्योति प्रसाद আগৰৱালাই रचना কৰা গীতবোৰ নিজে সুৰ দি শুৱলা কণ্ঠৰে গাইছিল। সেই गीत और সুৰৰ ধাৰাকে ज्योति संगीत बोला है। तो ज्योति प्रसाद আগৰৱালা ने जो गीत खुद लिखा था और खुद गाया भी थे, ये सब जिस गीत का एक धारा एक बन गया था, इसी को ज्योति संगीत कहते हैं। जो एक धारा उन्होंने बनाया था कि अपने गीतों का एक स्टाइल, अपना गीतों का स्टाइल जो बनाया था उसको ही ज्योति संगीत कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो गया। ज्योति संगीत किसको कहता है, ये इम्पोर्टेंट है। किसको कहते हैं? ज्योति प्रसाद আগৰৱালা ने जो गीत निजे गाया था, सुर दिया था, सुर खुद दिया था और गाया था, और उसी सुर धारा को जो जिस लहर से उन्होंने गाना गाया था, इस लहर धारा, इस लहर को ही क्या बोलते हैं? ज्योति संगीत कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, जन्म। उनका जन्म कब हुआ था? 1903 सनर 17 जून, 1903 जूनर 17 जून में उनका जन्म हुआ था। शिक्षा, शिक्षा कहाँ पर हुआ था? इनका प्राइमरी एजुकेशन हुआ था डिब्रूगढ़ में। कहाँ पर? डिब्रूगढ़ में उनका प्राइमरी एजुकेशन शुरू हुआ था। डिब्रूगढ़ कहाँ पे है सबको पता है, असम का, अपर असम का एक डिस्ट्रिक्ट है डिब्रूगढ़। उसमें उनका जन्म प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त हुआ था। सेकंड, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए कहाँ गए थे? तो हायर एजुकेशन के लिए लंदन गया था। कहाँ गया था? लंदन। और एक है बर्लिन। बर्लिन में वो एक्चुअली वो हायर एजुकेशन के लिए नहीं गया था, वो गया था सिनेमा और सिनेमाग्राफी के बारे में, सिनेमा बनाने के जो टेक्निक होते हैं ये सब सीखने के लिए उन्होंने बर्लिन गया था। और बर्लिन से आने के बाद उन्होंने आसामीज मूवी बनाना शुरू किया। और आसाम का पहला मूवी आसामीज मूवी है जयमती। ये पॉइंट नंबर 5, सिनेमा। उन्होंने जो बोलछवि, इसको सिनेमा को आसामीज में बोलछवि कहते हैं, तो उनका पहला बोलछवि या सिनेमा क्या था? जयमती। तो उन्होंने कौन सी मूवी बनाया? जयमती। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, नाटक। उन्होंने देखो हम लोग कल पढ़े थे 14 साल एज में, उनका एज ऑफ 14 में उन्होंने ड्रामा लिखा था। वो एक ड्रामा का नाम था सुनीत कोरी। कौन सी नाटक लिखा था उन्होंने? सुनीत कोरी ड्रामा उन्होंने लिखा था। तो उनका पहला मूवी सिनेमा नाटक था, सुनीत कोरी ने लिखा था। इसके बाद देखो पॉइंट नंबर 7, रूप कुंवर। जैसे हम उनको क्या बोलते हैं? रूप कुंवर नाम से इनको जाना जाता है। इनको लोगों ने रूप कुंवर टाइटल, जैसे नाम के सामने ज्योति प्रसाद আগৰৱালা के नाम से सामने क्या है? रूप कुंवर लिखा हुआ है। तो रूप कुंवर मीन्स रूप, मतलब रूप माने कलाकार जो बनाते हैं, और रूप का मतलब कोई नया चीज़ बनाने वाला का आर्टिस्ट, इसलिए इसको रूप कुंवर कहते हैं। तो इसलिए क्यों रूप कुंवर कहा जाता है? उनको एक क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई ही इज कॉल्ड रूप कुंवर, ही वाज कॉल्ड रूप कुंवर। उत्तर होगा ऐसा, অসমীয়া সংস্কৃতিক ন रूप दियार বাবে ज्योति प्रसाद আগৰৱালাক रूप कुंवर बोला है। आसामीज जो कल्चर है, कल्चर का नया मीन्स नया रूप मतलब चेहरा, नया तरीके से बनाया, इसीलिए उनको रूप कुंवर बोला जाता है, कहा जाता है। पॉइंट नंबर 8, मृत्यु 1951 सनर 17 जनवरी। देखो उनका मृत्यु कब हुआ था? 1951 सनर 17 जनवरी में उनका मृत्यु हुआ था। शिल्पी दिवस, पॉइंट नंबर 9, शिल्पी दिवस। शिल्पी दिवस रूप से मनाया जाता है। জাতীয় জীৱনলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে তেখেতৰ মৃত্যুৰ দিনটো শিল্পী দিৱস হিসাবে पालन करा है। और शिल्पी दिवस एक्चुअली क्या है? उनका जिस दिन उनका देहांत हुआ था 1951 सनर 17 जनवरी, इसी 17 जनवरी को ही हर साल असम में लोगों ने उनको याद के लिए
शिल्पी दिवस के रूप से मनाए जाते हैं। कौन सी दिवस? शिल्पी दिवस तो रूप से मनाए जाते हैं। तो यही था इस चैप्टर का मेन पॉइंट स्टूडेंट्स। तो आप लोग इन मेन पॉइंट को ज़रूर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और कल हम लोगों ने इनका जो क्वेश्चन आंसर है उसको फिर करेंगे। आज ये जो जितने मेन पॉइंट मैंने बताया ये सब इसीलिए लिख के रखना है कि मेन जितने क्वेश्चन आंसर होंगे इस चैप्टर का मैक्सिमम का उत्तर इसी जो 9 पॉइंट है, इन 9 पॉइंट के अंदर ही सब कुछ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।